शहर के बीचों बीच एक बहुत पुराना हॉस्पिटल था जिसका नाम सिटी केयर हॉस्पिटल था। दिन में ये हॉस्पिटल बिल्कुल सामान्य दिखता था। मरीज आते जाते, डॉक्टर भागते दौड़ते और नर्सें अपने काम में व्यस्त रहती थीं। लेकिन जैसे ही रात होती, ये हॉस्पिटल एक डरावनी जगह में बदल जाता था। हॉस्पिटल की एक पुरानी बिल्डिंग थी जो पीछे की तरफ खड़ी थी। अंधेरे में वो और भी खतरनाक लगती थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था और जगह जगह पानी के दाग ऐसे दिखते थे जैसे दीवारों से खून बहा हो। कई साल पहले उस बिल्डिंग में एक हादसा हुआ था। एक नर्स जिसका नाम निशा था, लिफ्ट में फंस गई थी। लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच अटक गई थी। उसने बहुत देर तक मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था। जब सुबह लिफ्ट खोली गई, तब तक निशा की मौत हो चुकी थी। उस घटना के बाद से उस बिल्डिंग में अजीब घटनाएं होने लगी। हॉस्पिटल के पुराने गार्ड रमेश का कहना था कि उसने कई बार रात के 2 बजे उस लिफ्ट को अपने आप चलते देखा था, जबकि वहां बिजली भी नहीं होती थी। लिफ्ट कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती और बीच बीच में रुक जाती, जैसे कोई अंदर हो और बटन दबा रहा हो। लेकिन जब कोई जाकर देखता तो वहां कोई नहीं होता था। लिफ्ट के दरवाजे पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। कई नर्सों का कहना था कि उन्हें वहां से गुजरते समय अंदर से खटखटाने की आवाज सुनाई देती थी, ठक ठक ठक। इसी डर की वजह से उस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कई बार रात में वहां लाइट जलती दिखाई देती थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने लिफ्ट के पास एक नर्स को खड़ी देखा है जो सिर झुकाए रहती है। जैसे ही कोई उसके पास जाता, वो गायब हो जाती। कुछ समय बाद रिया नाम की एक नई नर्स उस हॉस्पिटल में ज्वाइन करती है। वो मेहनती और बहादुर थी। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसकी ड्यूटी लगी। उसी दौरान एक डॉक्टर ने उसे पुरानी बिल्डिंग से कुछ फाइलें लाने के लिए कहा। गार्ड रमेश ने उसे चेतावनी दी, अगर वहां जाओ तो लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना। रिया ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो अंदर गई, उसे अजीब ठंड महसूस होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे टिंग की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर खड़ा हो। रिया डर गई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। उसी समय ऊपर से किसी औरत की चीख सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक लिफ्ट नीचे आई और दरवाजा खुला। रिया ने अंदर लगे शीशे में देखा। उसके पीछे एक और औरत खड़ी थी, नर्स की ड्रेस में, और उसके कपड़ों पर खून लगा था। रिया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने दोबारा शीशे में देखा, वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। रिया डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और एक आवाज, मुझे बाहर निकालो। अब रिया पूरी तरह डर चुकी थी। वो भागने लगी, लेकिन अचानक वो बेसमेंट में पहुंच गई। वहां एक पुराना दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से सड़न की बदबू आ रही थी। डरते हुए वो अंदर गई। वो मुर्दा घर था। अंदर कई लाशें रखी थीं। तभी एक टेबल पर रखी लाश की चादर अपने आप हट गई। रिया ने जैसे ही देखा, वो उसकी अपनी ही लाश थी। वो चीख पड़ी। तभी उसके पीछे कोई खड़ा था। अब तुम्हारा शरीर मेरा है। अचानक रिया का शरीर सुन्न हो गया। वो हिल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर के अंदर घुस रहा हो। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। अगली सुबह मुर्दा घर में रिया की लाश मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी समय रिया बाहर खड़ी थी, जिंदा। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी।
उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वो रिया थी, मैं नहीं। और तभी पुरानी लिफ्ट फिर से अपने आप खुल गई, जैसे वो अब भी किसी नई शिकार का इंतजार कर रही हो।